मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अपने गुरु जी को दक्षिणा देनी है तो यही दे दो। कंस बोला, जी गुरुदेव, अब देखिए मैं क्या करता हूं। कंस ने पूरी मथुरा नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि धनुर्यज्ञ हो रहा है, मेला होगा और उसमें ये अमुक नाम के लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे ही ठाकुर जी का नाम आया, लोग बाग बोले शत्रु को ही पुरस्कार दे रहा है। मन में आ गया कि अरे नहीं हो सकता है कि कंस सुधर गया हो और ये कृष्ण को शत्रु ना मानता हो। यहां कंस को पट्टी पढ़ा करके श्री नारद जी महाराज सीधे पहुंचे वृंदावन। ठाकुर जी गैया चरा रहे थे। दूर नारद जी को देख करके ठाकुर जी तुरंत एकांत में गए। कहे, नारद कैसे आए? भगवान 11 वर्ष हो गए, आप तो ब्रजमंडल में ऐसे लीन हो गए हो कि आगे की लीलाएं कैसे करनी है, क्या करना है, सब भूल भाल गए हो। कब मारेंगे कंस को? इस दुष्ट का वध कब करेंगे आप? भगवान मंद मंद मुस्का के बोले, वहां क्या बोल के आए हो? सब पता है हमें, पूरी योजना बनवा के आए हो हमारी। नारद जी बोले, मुझे कुछ नहीं पता, परसों आपके हाथों कंस को मरा देखना चाहता हूं। भगवान बोले, बहुत बढ़िया नारद, सब जगह ऐसी योजना बनाते हो। पर ठाकुर जी थोड़े से मायूस हो गए। नारद जी बोले, क्या हुआ भगवान, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं, नारद मैं ब्रजवासियों को छोड़ करके कैसे जाऊंगा? ये ब्रजवासी मेरे प्राण बन गए हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारे हो मोहे नंद बाबा की आन। ये मेरे प्राण हैं। नारद मैं कैसे जाऊंगा यशोदा मैया से दूर, नंद बाबा से दूर? ये मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा मेरे सखा, मेरी गैया, इन लोगों के लिए भोजन प्रधान नहीं है, इन लोगों के लिए सोना प्रधान नहीं है, इन लोगों के लिए जलपान प्रधान नहीं है। इनकी एक ही प्रधानता है, कृष्ण। बस हमें ठाकुर जी दिखते रहे। मैं गौशाला जाऊं तो गैया चारा खाती हैं, मैं ब्रजवासियों को दिखूं तो ब्रजवासियों के घर प्रसाद बनता है, मैं दिखूं तो ही सोते हैं, मैं दिखूं तो ही चलते हैं। इनका प्राण मैं हूं और मेरे प्राण ये हैं, मैं इनसे दूर कैसे जाऊं? नारद जी बोले, भगवान ये आसक्ति जैसी, मोह जैसी वार्ता आपके मुख से सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। अरे केवल मथुरा नहीं जाना है आपको, केवल कंस को नहीं मारना है, बहुत काम है। देवकी को कारागृह से मुक्त करना है। 11 वर्ष से वो मैया आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आपकी जन्मदात्री मां। आप वचन दे के आए थे कि मैं आऊंगा लौट के, उनको मुक्त करना है। जरासंध का वध करना है, कालनेमी का वध करना है, नवीन नगरी द्वारिका का स्थापन करना है। परांबा जगदंबा लक्ष्मी साक्षात रुक्मणी रूप में प्रकट होंगी, उनसे विवाह करना है। वेद की ऋचाएं 16,000 मंत्र आपकी पत्नी बनकर के आने को तैयार हैं, उनसे विवाह करना है। भौमासुर का वध करना है, महाभारत का युद्ध कराना है और पूरे विश्व को गीता जैसा ज्ञान प्रदान करना है। सब निश्चित था ठाकुर जी पहले से, ये सब आपको करना है। आप यहां धर्म स्थापन के लिए आए हैं और ये मैं क्या देख रहा हूं, इन ब्रजवासियों से मोह हो गया आपको। नारद जी ने ये तक कह दिया, पहले ब्रह्मा जी को शक हुआ था कि आप भगवान हो कि नहीं, फिर इंद्र को शक हुआ कि आप भगवान हो कि नहीं, आज ठाकुर जी मुझे भी शक हो रहा है, आप सच में परमात्मा हो ना? क्योंकि परमात्मा ऐसा तो नहीं होता। हम जितना ठाकुर जी को जानते हैं वो किसी से मोह नहीं करते, किसी से ममत्व नहीं रखते, किसी से प्रेम नहीं करते, किसी के बंधन में आसक्त नहीं होते। आपकी वाणी सुनकर के मुझे संशय हो रहा है, आप सच में परमात्मा है ना?
ठाकुर जी बोले, नारद ये आसक्ति नहीं है, ये मोह नहीं है, ये प्रेम है। और पता नहीं क्यों मैंने अनेक अवतार धारण किए हैं, पर ब्रजवासियों ने जो स्नेह, जो प्रेम मुझे प्रदान किया है, मैं इनके प्रेम पाश में, प्रेम रस्सी से बंध गया हूं। मैं भूल रहा हूं कि मैं परमात्मा। बंधुओं, प्रेम इसी को तो कहते हैं। अगर आपके प्रेम के प्रस्ताव से सामने वाला अपने अस्तित्व को नहीं भूला तो प्रेम कैसा? प्रेम तो उसी को कहते हैं जहां पर व्यक्ति अपने अपने अस्तित्व को भूल जाए। प्रेम उसी को कहते हैं जहां व्यक्ति अपने आप को भूल जाए, आपके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाए। और ठाकुर जी के साथ वो ब्रजवासियों ने कर दिखाया कि भगवान ये तक भूल गए कि मैं परमात्मा हूं। ठाकुर जी बोले, नारद एक काम नहीं हो सकता। बोले क्या? तुम शंकर जी को बोल दो कि सृष्टि वो संभाल लें, ब्रह्मा जी को कह दो कि मेरी पदवी पर वो बैठ जाएं, मुझे ग्वारिया बनने में सुख है, मैं ब्रज में यहीं रह जाऊं, इन ब्रजवासियों के बीच में ही गैया चराऊं, मधुमंगल श्रीदामा के संग डोलूं, नंदरानी यशोदा की गोद में खेलूं, किशोरी जी के संग रास विहार करूं। मुझे अब ब्रह्मांड संभालने की इच्छा नहीं हो रही है। मुझे वैकुंठ से भी प्रिय, मुझे स्वर्ग से भी प्रिय ये ब्रज लगने लगा है। तुम शंकर जी से बात कर लो ना। सतयुग त्रेता द्वापर में मैं परमात्मा था, अब वो ही परमात्मा बन जाएं। मैं अपना अस्तित्व हटा देता हूं, दो ही देव रहेंगे, ब्रह्म और शिव। मैं कहां हूं? मैं सदा ब्रज में रहूं, इन ग्वारियाओं के बीच में, इन ब्रजवासियों को मुझे बहुत सुख मिलता है यहां पर। नारद जी बोले, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रेम अद्भुत है बंधुओं, प्रेम। भगवान नारद जी अपनी सौगंध देते हैं ठाकुर जी को कि ठाकुर जी आपको जाना पड़ेगा ब्रज से। ठाकुर जी कहते हैं, मैं कैसे जाऊंगा, कोई योजना है? नारद जी बोले, हां, अक्रूर जी परसों आपको लेने के लिए आएंगे। आपके पास केवल 2 दिन है ठाकुर जी, 2 दिन में आप अपना सब भाव निपटा लीजिए, फिर आपको आगे की लीला में प्रवेश करना है। बंधुओं, भगवान की जैसे मानो नींद उड़ गई हो। अब मैं कैसे जाऊं यहां से, कैसे आगे प्रस्थान करूं? अक्रूर जी को कंस ने भेजा है वृंदावन, जाओ कृष्ण बलराम को निमंत्रण देकर के आओ, धनुर्यज्ञ में पुरस्कार देना है। वे लोग मथुरा पधारे। अक्रूर जी महाराज व्रज आए। सब ब्रजवासियों की भीड़ लग गई नंद भवन में कि भाई कंस का दूत क्यों आया। और जैसे ही पत्र पढ़कर के सुनाया कि धनुर्यज्ञ में कृष्ण बलराम को पुरस्कार देने के लिए महाराज कंस ने मथुरा बुलाया है, तो कहीं पुरस्कार देने का खबर समाचार सुने तो सब नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं। पर वृंदावन में सुन्न सन्नाटा, कोई प्रसन्न नहीं हुआ। अक्रूर जी महाराज बोले, मैंने समाचार सुनाया कि कृष्ण बलराम को पुरस्कृत करने के लिए मथुरा बुलाया, आप लोग शांत क्यों हैं? ब्रजवासी बोले, कितने दिन के काजे कन्हैया जावेगो मथुरा? बोले बस आज रात्रि निकलेंगे, आज शाम तक निकलेंगे, कल वहां रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। ये सुनकर के ब्रजवासियों में कई तो मूर्छित होकर गिर पड़े कि हम इतनी देर बिना कृष्ण को देखे कैसे रहेंगे। ब्रजवासियों की स्थिति देखकर के ठाकुर जी घबरा गए। बोले, इन्हें कैसे बताऊं कि मैं तो हमेशा के लिए जाने वाला हूं, ये एक दिन के लिए जा रहा हूं। ये खबर सुनकर के मूर्छित हो करके गिर रहे हैं, ये बेहोश हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं। इन्हें कहीं से अगर पता चल गया कि मैं आने वाला ही नहीं हूं, क्या होगा?
यशोदा मैया बोली हमें ना भेजनो अपनो लाला, कंस से कह दो पुरस्कार यहीं घर भिजवा देगो, हमारो लाला कहीं नहीं जावेगो। और सब ब्रजवासी यशोदा मैया के पक्ष में आ गए, हाँ हमारो लाला नहीं जावेगो, बिल्कुल नहीं जावेगो। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये ब्रजवासी तो नहीं जाने देंगे। ठाकुर जी ने नाटक किया रोने का और बैठ गए बीच में आकर के और यशोदा मैया से बोले, मैया तू तो चाहवे ही ना है कि मैं बड़ो बनूं। अरे 24 घंटा इन गैयान ने चरातो रहूं, गोबर में लिपो रहूं, धूल में सनो रहूं और इन ब्रजवासीन के यहां बस घूमता रहूं, बस यही में मेरो पूरा जीवन निकल जाएगा। अरे सबके बालक आगे बढ़े, सबके बालक ऊपर जामे, सबके बालकन को श्रेष्ठता प्राप्त होवे, तेरे लाला को पहली बार कोई पुरस्कार देवनो चाहे और तू मना कर रही है। हाँ मैं तो केवल यही मारे हूं ना, कालिया नाग आ गयो वाकू भगाया, तृणावर्त आ गयो वाकू मार दे, सक्टासुर आ गयो वाको वध कर दे, ब्रजवासीन की रक्षा के लिए गिरिराज जी उठा ले। और आज पहली बार कोई ने पुरस्कार देवे को मन बनाया तो आप सब लोग मना कर रहे हो। ठाकुर जी ये बात मन से नहीं बोल रहे हैं। ब्रजवासी सब शांत हो गए कि कन्हैया को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम उससे प्रेम नहीं करते, इसलिए हम उसको पुरस्कार लेने से मना कर रहे हैं। यशोदा मैया बोली, नहीं लाला हम यहाँ हमारे मना ना कर रहे, तू जाने तो है कंस कितना दुष्ट है। अरे तो वाको बुद्धि परिवर्तित है अब पुरस्कार देवे बुला रहा हूं, मैं क्यों नहीं जाऊं मथुरा। और 2 दिन की तो बात है, मैं परसों आ जाऊंगा ना। दाऊ दादा कन्हैया की ओर देख रहे हैं, बोले कि कन्हैया झूठ तो मत बोले, ये परसों की बात मत कह, तू बस जावे की बात कह। ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा अगर मैं परसों नहीं बोलूंगा तो ये ब्रजवासी नहीं जान देंगे, और अगर मैं परसों की कह के नहीं जाऊंगा, कोई आश में इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये प्राण त्याग देंगे। बंधुओं प्रेम बड़ा विचित्र है। प्रतीक्षा प्रेम का एक स्वरूप है और ब्रजवासियों जितनी प्रतीक्षा पूरे विश्व में किसी ने नहीं की। 11 वर्ष 56 दिन की आयु में ठाकुर जी गए हैं और ब्रजवासी 225 वर्ष केवल प्रतीक्षा करते रहे कि ठाकुर जी आ रहे होंगे, अब हमारो लाला आवेगो। हर दिन ब्रजवासी कहते परसों की कह के गयो, परसों तो कब की बरसन की निकल गई। अरे नाए आज बोलो, आज कहा बोलो, बोले परसों आवेगो, परसों फिर बोल दियो आज परसों आवेगो। रोज ब्रजवासी परसों परसों कहते के ठाकुर जी, एक दिन तो ब्रजवासी सब हंसने लगे, वाह लाला कल नहीं कह के गयो, परसों कह के गयो, और ये परसों बरसन के समान है गई, रोज परसों आ जाए। एक आशा देकर के गए ब्रजवासियों को कि मैं परसों आ जाऊंगा। आज कोई ब्रज में सोया नहीं है। नंद भवन के बाहर सब लोग केवल मुख्य द्वार को देख रहे हैं और रात में जिसको जैसा मंत्र आता है, जैसी विधि आती है, जैसे श्लोक आते हैं, जो नाम आता है उसी को जपने बैठ गए। कोई पूछे क्यों जप रहे हो, कन्हैया जानो रुक जाए, अब नहीं नहीं कन्हैया को नहीं रोक सकते, वाकू रोकेंगे तो वाकू यूं लगे कि हम बातें प्रेम ना करें। हम तो सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं कि कल उदय मत होई हो, ये रात लंबी है जाए, ये रात वर्षन की है जाए, युगन की है जाए, कि कन्हैया कभी हमें छोड़ के नहीं जावे। 4:30-5 बजे का जैसे प्रातः काल समय हुआ, धीमे धीमे सूर्य प्रकाशमान होने लगे, ब्रजवासियों की उतनी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। बालक दौड़ दौड़ करके अपनी मैयाओं की गोद से लिपट रहे हैं, वो पूछ रहे हैं मैया कन्हैया चलो जाएगो, कन्हैया कब आवेगो, अरे परसों आ जाएगो। रात में यशोदा मैया के अंक में भर के ठाकुर जी सोते हैं। अंक में भर के मतलब मैया की छाती पे तो मुख रखते हैं, मैया के पेट के ऊपर कटी भाग के रूप में अपना चरण रखते हैं और ठाकुर जी ऐसे लिपट करके मैया से सोते हैं रोज। आज ठाकुर जी सो नहीं रहे रात को और लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। क्यों?
यशोदा मैया की अंग की सुगंधी को अपने भीतर धारण कर रहे हैं कि पतो ना अब ये सुगंधी मुंह को कब मिलेगी। जिन यशोदा मैया का अंक वैकुंठ के शयन सैया से भी ज्यादा मधुर सुख देता है ठाकुर जी को सोने में, आज मैया के द्वारा की गई बचपन से अब तक की संपूर्ण लीला ठाकुर जी के चित्त में घूम रही है। मैया के सामने बहानों कर रहे हैं कि सो गए, लेकिन वास्तव में मैया के अंग अंग को स्पर्श करके ठाकुर जी उसकी स्मृति अपने अंदर ले रहे हैं कि मैया मैं कैसे बताऊं कि कल मैं चलो जाऊंगा। यशोदा मैया भी सो नहीं पा रही है, बार बार लाला को सिर सूंघे, लाला के सिर को अपने ओष्ठ से स्पर्श करे। मेरो लाला परसों आ जाएगो? हाँ मैया आ जाऊंगो। मां मथुरा में कोई तो बात मत करियो, और मैं तोकू काजर लगाए के भेजूंगी, कोई की नजर ना लग जाए, मथुरा की गोपीजन कैसे देखेंगे मेरे लाला है। हाँ मैया तू कर दियो। लाला मैं तोकू भोजन रख दूंगी, कोई और के हाथ को बनो भयो मत पाइयो। ठाकुर जी मन ही मन रो रहे हैं, मैया कितनों भोजन रखेगी, 225 वर्ष कहां पाऊंगा मैं। रात भर यशोदा मैया के अंक से लिपटे ठाकुर जी रुदन करते रहे। सुबह जैसे ही ठाकुर जी की निद्रा खुली, आज तक ठाकुर जी कभी अपने आप नहीं उठे। मैया आती है, लाला को सिर पकड़े, अपने हाथ से दूध पिलावे, सोते भय ठाकुर जी के मुख से दूध स्पर्श कराती है और उसको पीते पीते ठाकुर जी तब आंख खुलते हैं। लेकिन आज मैया जैसे ही दूध को पात्र लेके आई तो कहा देखी ठाकुर जी बैठे हैं, जग गए हैं। लाला कहा भयो? आज तक कभी ऐसा पहले नहीं भयो कि तू उठ के बैठ गए हो, आज अपने आप बैठ गए हो। मैया के अंक से लिपट गए, बोले मैया मैं परसों तक कैसे रहूंगा तेरे बिना। परसों शब्द है पर मन में बरसों आ रही है ठाकुर जी के। अरे ना लाला, अब तू ही तो कल कह रहो सबके बालक ऊपर बढ़े तो वो बढ़नो है, अब तो को लगे कि तू पुरस्कार लेके आगे बढ़ेगो तो तू जा। और मैं कहीं जा थोड़ी नहीं हूं लाला, तू आ जाएगो वापस। फिरते वही ब्रजमंडल में लीला होंगी, फिरते रोज गैया चरावे जाइयो, फिरते रोज माखन मिश्री लाला को पवाए करूंगी, बस 2 दिन की तो बात है। ठाकुर जी बहुत भावुक हो रहे हैं। गुजरात का ये एक पद मुझे बहुत प्रिय लगता है। 56 भोगन थाल धराए के, 56 भोग थाल धराए के, माखन नी मिश्री मारी रह गई गोकुल मां। माखन नी मिश्री मारी रह गई गोकुल मां। नंद लाला ने माता यशोदा जी सांभरे, ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल मां। नंद लाला ने माता यशोदा जी सांभरे, ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल मां। सोना रूपाना अहि वसन मजाना, सोना रूपाना अहि वसन मजाना। कासानी थाली मारी रह गई गोकुल मां। कासानी थाली मारी रह गई गोकुल मां। नंद लाला ने मत
माता। यशोदा जी सांवरे ममतानी मूर्ति मारी रह गई गोकुल माँ। नंद लाला ने माता यशोदा जी सांवरे ममतानी मूर्ति मारी रह गई गोकुल। आपके गुजरात में द्वारिका में बंधुओं विरही श्री कृष्ण हैं, बहुत विरह में है। अरे सामने देवकी मैया को बैठा रखा है अपने कि मेरी मां दिखती रहे, और देवकी में ही श्री यशोदा जी का भाव करते हैं ठाकुर जी। आज भी द्वारिकाधीश अपनी श्रृंगार आरती में, संध्या आरती में वेणु धारण करते हैं, व्रज को याद करते हैं, व्रज की स्मृति करते हैं। ब्रजवासियों की प्रतीक्षा तो सबको अनुभव होती है, गोपियों की प्रतीक्षा तो सबको अनुभव होती है, यशोदा मैया राधा रानी की प्रतीक्षा तो सबको दिखाई देती है, उनका विरह उनका कष्ट सबको दिखता है, पर ठाकुर जी का विरह किसी को नहीं दिखता। ठाकुर जी कितने विरह में हैं बंधुओं। विरह में रो ले व्यक्ति, विरह में व्याकुल हो ले व्यक्ति, इसका मतलब विरह की दवाई ले रहा है वो। किसी को व्याकुलता हो रही है और वो रो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो विरह की औषधि ले रहा है। किसी को विरह हो रहा है और वो एकांत में बैठकर के परेशान हो रहा है, तो इसका मतलब वो विरह की औषधि ले रहा है। कहीं ना कहीं से विरह निकल तो रहा है, लेकिन किसी को विरह हो रहा है और फिर भी वो मुस्कुरा रहा है, किसी को विरह हो रहा है और वो आंसू निकलने नहीं दे रहा है, इसका मतलब असली विरह वही सह रहा है। ब्रजवासी रो रहे हैं, विलख रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब वो विरह की औषधि ले रहे हैं। रो करके थोड़ा विरह शांत तो होता होगा, पर ठाकुर जी तो रो भी नहीं पाते हैं। जितने दिन ठाकुर जी द्वारिका में रहे, आज भी द्वारिकाधीश समुद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि पीछे अगर मैं देखूंगा तो व्रज की याद आएगी। व्रज की ओर मुख करके ठाकुर जी चलते भी नहीं है।